फील्ड पे कब्जा करने के लिए देखने की जरूरत नहीं है, हादी को देखने की जरूरत नहीं है, मुर्शिद को देखने की जरूरत नहीं है, राब्ता जरूरी है। अगर राब्ता है तो काम बन जाएगा। मैं ये आपके ध्यान में 1 सेकंड में उतार दूं। आप चलिए, अब एक ऐप निकल आया तो बड़ा आसान हो गया। आपको जाना है बॉम्बे में फला मोहल्ले में फला मंजिल पे या फला मकान पे, ऐप डाल दीजिए। आप अपनी कार में वो ऐप डाल दीजिए। अब उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, वही जो ऐप है आपका जो डाला आपने, अब उसका मामला कहेगा राइट लेफ्ट फलाना। अगर आगे बढ़ गए तो रिव्यूज वगैरह ये सब कहते हुए आपको उस जगह पहुंचा देगा जहां आपको जाना है। ये है क्या? आसमान में एक सैटेलाइट जिसको आप देखते नहीं है। हादी वही है सैटेलाइट जिसको आप देख नहीं रहे हैं। उसकी हिदायत करोड़ों कार वाले एक वक्त लेते, करोड़ों को वो गाइड करता रहता है, सैटेलाइट मंजिल पे पहुंचा देता है। क्या बात समझ में आई कि राब्ते की जरूरत है, देखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मंजिल फतह करना है तो आला हज़रत को देखने की जरूरत नहीं, आला हज़रत राब्ता का राब्ता के लिए खानकाह कुद्दूसिया में आओ, वहां से धामनगर शरीफ जाओ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के पास जाओ। अब मुजाहिद मिल्लत के पास जाओगे, हुज्जत इस्लाम के पास चले जाओगे, और हुज्जत इस्लाम के पास गए, आला हज़रत के पास पहुंच गए, राब्ता हो गया। अब आप उस सैटेलाइट से अपना राब्ता रखे रहिए। करोड़ों की तादाद में क्या अरबों की तादाद में हो तो मंजिल पे पहुंचा के मंदिर पहुंच जाएंगे आप। इसलिए आपको घबराना नहीं है। या सुन्नी कहीं घबराता क्या? अभी बहुत से उलमा ने कहा ये इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ कोई इख्तिलाफ नहीं। ये जो ये इख्तिलाफ, अरे सुन्नियों में कहाँ इख्तिलाफ है भाई, मौलवियों में इख्तिलाफ। झूठ मूठ का आप लोगों को भड़का रहे हैं लोग। सुन्नियों में कोई इख्तिलाफ नहीं। हर सुन्नी एक सुन्नी को मानता है, हर सुन्नी आला हज़रत को मानता है। जितना सुन्नी है सब आला हज़रत को, कोई इख्तिलाफ नहीं है। कुछ मौलवियों में इख्तिलाफ है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। तुम लड़ते रहो मरते रहो, हम तो आला हज़रत को मानते रहो। किस्सा एकदम किस्सा खत्म है। देखो सारा हल हो जाए। तुम लड़ो अपने घर में, लड़ो मोहल्ले में, लड़ते रहो, तुम महफिल में लड़ते रहो, हमको तुमसे कुछ लेना नहीं। हमारे आइडियल आला हज़रत है, आला हज़रत। और आइडियल हमारे यहाँ कौन है? मुजाहिद मिल्लत। अब मुजाहिद मिल्लत की बात आ गई तो बहुत से कायद को देखा। मुजाहिद मिल्लत की शान ये थी कि जमात टूटने न पाए, जमात बिखरने न पाए। उसके लिए हज़रत की एक अदा सुनी। अदा सुनी, बनारस में एक मौलवी गुजरा है बाबा धर्मपाल, संस्कृत का बहुत बड़ा माहिर, अपने वक्त का बहुत काबिल आदमी। उससे हो गई गलती और उस गलती के सबब से जमात ने उसका बाइकाट कर दिया। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि मुझे आप इजाजत दीजिए कि मैं उनको ठीक कर लूं। इनको अपने बिरादरी से निकालिए मत, इनको जमात से मत निकालिए, मुझको इजाजत दीजिए मैं उनको ठीक कर लूं। अब देखिए, अब आप उड़ीसा वाले हैं, इससे सबक हासिल कीजिए। हजरत उसके घर गए और उस मजमे में बैठने वाला एक शख्स अभी भी जिंदा है, काजी शहर बनारस मौलाना यासीन साहब। आप पूछ लीजिएगा उनसे, उन्होंने भी मुझको बताया था, मैं पहले से भी जानता हूं। हजरत उसके घर गए, जब गए तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उसके घर के सामने चबूतरा था, हजरत उस चबूतरे पे बैठ गए। दिन भर बैठे रहे, दरवाजा नहीं खुला। फिर रात भर बैठे रहे, दरवाजा नहीं खुला। दूसरे दिन बैठे रहे, दरवाजा नहीं खुला। फिर दूसरी रात बैठे रहे, दरवाजा नहीं खुला। तीसरे दिन बैठे रहे, दरवाजा नहीं खुला। तीसरी रात भी बैठे रहे, दरवाजा नहीं खुला। वहीं पे बैठे रहे, कभी तो खोलेगा कि आएगा तो हम उसको समझा लेंगे।
हम उसको समझा लेंगे, जमात में ले आएंगे, समझा लेंगे। 3 दिन तक बैठे रहे, वही मुरीदों के यहाँ से खाना आता रहा, वही नमाज पढ़ते रहे, वही सब कुछ करते रहे, उसके दरवाजे से हटे नहीं। जब 3 रोज तक वो नहीं आया, तब हजरत ने फरमाया अब इसकी किस्मत में इस्लाम नहीं। कोशिश देखा आपने, कैसी कोशिश की हजरत ने? अपना खाना खाकर उसके दरवाजे पे बैठना, और उसके दरवाजे पे 3 रात 3 दिन बैठ करके इस इंतजार में रहना कि काश ये जनाब जमात से अलग न होने पाए, जमात कमजोर न होने पाए, जमात मजबूत रहे। तो मुजाहिदे मिल्लत का जो मानने वाला होगा वो कभी चाहेगा कि जमात कमजोर हो जाए? कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। ये मुजाहिदे मिल्लत है, मुजाहिदे मिल्लत। ये मुजाहिदे मिल्लत का इलाका, यही इलाका नहीं, पूरा हिंदुस्तान मुजाहिदे मिल्लत का है। जहां जहां सुन्नी है मुजाहिदे मिल्लत का है, सब सुन्नी मुजाहिदे मिल्लत के। इसलिए मैं आपको 2-3 बातें अर्ज करूं के करके चला जाऊंगा। अब मेरे पास जो है वो 10 मिनट रह गए। अब 10 मिनट में अब पूरी तरह समाप्त फरमा दी। क्या है मामला? ये है कि आज का दौर मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा हिंदुस्तान में। अब सुनिए, इससे अच्छा दौर फिर आने वाला नहीं आपके। आप सोच रहे हैं ना, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, चारों तरफ से यलगार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां लगी हुई है, लेकिन आप खुश हो जाइए कि इससे अच्छा दौर आपके लिए आना बहुत मुश्किल है। कैसे? वो जितने के जितने हैं आपके मुकाबिल, वो अपने बच्चों को मजहबी जुनून में मुब्तला कर रहे हैं। एक घंटा बजाते रहो, मजहबी जुनून में आ जाओ, तलवार लेते रहो, तुम ये करते रहो, वो करते रहो। वो मजहबी जुनून की तरफ अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। यही मौका है कि उनको जुनून की तरफ, मजहबी जुनून की तरफ जाने दीजिए, और आप इल्मी जुनून की तरफ अपने बच्चे को ले जाओ। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये फील्ड खाली हो रहा है ना, फील्ड खाली हो रहा है। वो तो कहना बस तलवार लेते रहो, तुम झरना बजाते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, और आप कहिए कलम पकड़ लो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ऐसा बढ़ो कि रश के आफ्ताब बन जाओ, रश के महताब। इससे अच्छा कोई मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको। यही मौका है जो अपने बच्चों को बढ़ा लीजिए आप। और आपको हैरत होगी, लोग कहते मुसलमान कम पढ़ता है। अरे नहीं, बहुत झूठ बोलते हैं लोग। मुसलमान इतना, अभी भी इसरो के जरिए जो चांद पे गया, 4 मुसलमान गए, 4 मुसलमान है उसमें। 2 अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का लड़का है, एक जामे मिलिया का लड़का है, एक और दूसरे इदारे का लड़का है। ये चारों के चारों मुसलमान गए हैं। चारों मुसलमानों ने क्या समझा दिया है कि अली का घर भी क्या घर है। उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। और ये खानकाह कुद्दूसिया को देखिए ना, हर बच्चा आलिम है, हर बच्चा फाजिल है, हर बच्चा पढ़ा लिखा है। ये है क्या? डायरेक्ट आला हजरत का फैजान है। और जहाँ आला हजरत का फैजान होगा वहाँ जहालत का क्या सवाल पैदा होता है? पढ़ेगा। इसलिए आप तय कर लीजिए आज कि हम अपने बच्चों को ऐसा पढ़ाएंगे कि हमारा बच्चा रश के आफ्ताब हो जाएगा, रश के महताब हो जाएगा। अब पढ़ाने लगे कोई मुकाबिल नहीं होगा। एक खास जुमला नशीब फरमाइए, दुनिया में जितने भी इदारे हैं, दुनियावी इदारे, उनके पास निसाब तालीम में ऐसी किताब नहीं है जैसी किताब हमारे यहाँ। पूरी दुनिया में नहीं। वो किताब क्या है? कुरान। कुरान ऐसी किताब है जो पूरी कायनात के उलूम, जितने फनून, पूरी कायनात उसके अंदर मौजूद है। पूरी कायनात उसके अंदर मौजूद है, सारे उलूम उसके अंदर मौजूद है। आप अपने बच्चों को तो पढ़ाइए तो सही। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो साइंस वाले हैं, ये अभी आपके सामने बहुत नीचे हैं, आप बहुत ऊपर हैं। क्यों? इसलिए कि वो अभी तहकीक की मंजिल में है। इस्लाम जो है वो मुकम्मल है, इस्लाम मुकम्मल है। तहकीक की मंजिल की बात नहीं है, अभी तहकीक की मंजिल में वो है। अब देखिए, अब 6-7 साल पहले की बात है, अमेरिका में
एक मसला फंस गया। इमरजेंसी में 2 बच्चों की पैदाइश हुई। एक बच्चा जो है, 2 बच्चों की पैदाइश हुई, उसमें एक लड़का था एक लड़की थी। 7 साल की बात है ये। अब नतीजा ये है कि लड़का, डॉक्टर भूल गया इमरजेंसी के सबब से कि किसको लड़का दिया जाए किसको लड़की दे। मेडिकल बोर्ड बैठा, अभी भी वो बोर्ड मौजूद है। उस बोर्ड में 7 यहूदी डॉक्टर्स हैं, 3 ईसाई डॉक्टर्स हैं और 1 मुसलमान है जिनका नाम अब्दुल रहमान एक है। पूरी दुनिया में एक लौता डॉक्टर है जो उस बोर्ड का मेंबर है। अब सुनिए, मीटिंग हुई कि लड़का किसको दिया जाए लड़की किसको दिया जाए। तो जानते हैं उसका क्या होता? जवाब नहीं बन पड़ा। एक यहूदी खड़ा हो, यहूदी बहुत काबिल होता है, यहूदी बहुत काबिल होता है, मामूली नहीं है। आपके घर में यहूदी घुसा हुआ है। अल मुंजिद जो लिखी हुई ये लोगती किताब वो यहूदी की है, जो हर मदरसे में। वो यहूदी भाई, उसको बोलना नहीं वरना मेरा टाइम ही पास कर जाएगा। एक यहूदी खड़ा हुआ कि जनाब अब्दुल रहमान साहब, आपके कुरान का चैलेंज है कि ला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुशकोतर चीज ऐसी नहीं जो इसके अंदर नहीं हो। और दूसरी जगह चैलेंज है तिब्यानन लिकुल्ली शै, हर चीज का वाज़ेह बयान है। और तीसरी जगह ला रैब फी, इसमें शक की भी गुंजाइश नहीं है। तो बताइए कुरान में कहां पे है कि लड़की किसको दे लड़का किसको किसको दे? चैलेंज है ना। तो अब्दुल रहमान साहब जाहिर आलिम तो नहीं है, लेकिन मोमिन होशियार होता है। मोमिन होशियार होता है ना। उन्होंने कहा थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, बड़ों की बात थी, वक्त दे दिया, घर गए। और जाने के बाद उन्होंने फोन किया, उस वक्त ये मोबाइल सिस्टम तो था नहीं। फोन किया जामिया अजहर अपने एक मुस्लिम एक प्रोफेसर के पास, जो इस्लामियात का बहुत काबिल प्रोफेसर था। अपने दोस्त को फोन किया, कभी ऐसा ऐसा मसला फंसा है, क्या कुरान में इसका कुछ हल है? कहाँ है? क्या कहाँ हल है? अरे कहाँ, जहाँ वो है ना फलिस ज़कर मिसलु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक लड़के को 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। आप ऐसा करो, दोनों के दूध को लो और लेबोरेटरी में भेजो। जिसके दूध में डबल प्रोटीन हो उसको लड़का दे दो, जिसके दूध में आधा उसको लड़की दे दो। इतना सुनना था कि झूमने लगा वो आदमी। आ रहा बिल्कुल सीना ताने हुए, शाना हिलाते हुए, लग रहा किसी पहलवान को पछाड़ने के लिए चले आ रहे। आइए, जितने यहूदी या ईसाई थे ये सब समझ गए कि यकीनन मसला हल हो गया है। वो ना इस तरह सीना ताने हुए और इस खुशी के साथ आना कि पहलवान पछाड़ के किसी को आ रहा, आ गए। उन्होंने कहा क्या मसला हल हो गया? कहा हाँ मसला हल हो गया। कहा अगर मसला हल हो गया कैसे? उन्होंने ये आज पढ़ दिया। अब पढ़ने के बाद कहा कि ऐसा है कि दोनों के दूध को भेजो लेबोरेटरी में, और जिसके दूध में डबल प्रोटीन होगा उसको लड़का दे देंगे, जिसके दूध में आधा उसको लड़की दे देंगे। कहा अगर नहीं हुआ तो कुरान के खिलाफ तहरीक चलेगी, अगर नहीं हुआ तो जनाब इस्लाम के खिलाफ तहरीक चलेगी। क्या भेजो? वो हमारी किताब है, कुरान है, कुरान अल्लाह की किताब है। तो मालूम है ला तब्दील ले कलामातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में तब्दीली हो ही नहीं सकती है। भेजो। भेज दिया। जब भेज दिया वहां से रिपोर्टिंग आई तो ये 7 डॉक्टर खड़े हो गए स्टेज पर, और खड़े होकर उन्होंने कहा कुरान हक है, आयत हक है, नुक्ता हक है, और इसकी फिजा भी हक है। जो कहा था कुरान ने ठीक, एक के दूध में डबल प्रोटीन है, दूसरे के दूध में आधा है। जिसके दूध में डबल था उसको लड़का दे दिया, जिसके दूध में आधा था उसको लड़की दे दिया। और 7 ने उसी स्टेज पे पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आती है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड हल ना करे वो कुरान हल कर देता है। समझ गए ना? तो हमारी निसाब की किताब ऐसी है। अब एक मसला और सुन लीजिए, बहुत अहम मसला, जो ये 100 साल में नहीं जान पाते हैं या जानते हैं, कुरान एक दिन में समझा देता है। अब ये कैसे? ये चमड़ा है ना, चमड़ा समझिए आप। डॉक्टर का कहना चमड़े में तकलीफ ज्यादा होती है, गोश्त में तकलीफ कम होती है। अब आप इसको इंजेक्शन लेके देखिए, आप इंजेक्शन लेंगे तो जहां तक चमड़ा है ना
वहां तक का इंजेक्शन का नोक रहे, सुई का नोक रहेगा ना तो तकलीफ ज्यादा होगी, और अगर आप गोश्त में पैवस्त कर देंगे तो तकलीफ कम हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि चमड़ा गोश्त का मुहाफिज है, और जो मुहाफिज होता है वो बेदार होता है, और जो बेदार होता है उसका एहसास बेदार होता है, और जिसका एहसास बेदार होता है उसको तकलीफ, जिसका एहसास बेदार हो, क्या समझे? इन्हें चमड़ा गोश्त का मुहाफिज है, जो मुहाफिज होता है वो बेदार होता है, और जो बेदार होता है उसका एहसास बेदार होता है, जिसका एहसास बेदार हो उसको तकलीफ ज्यादा होती है, इसलिए चमड़े में तकलीफ ज्यादा। कितने दिन में जान पाए? इनको 100 साल लगे हैं साइंस वालों को जानने में कि चमड़े में तकलीफ ज्यादा होती है, मगर कुरान पढ़ने वाला एक दिन में समझा देता है। क्या फरमाता? कुल्लमा नुज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। ये चमड़ा जो जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो इनके चमड़े जल जाएंगे, और जब चमड़े जलेंगे तो अल्लाह फरमाता है बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, तो हम दूसरा ताजा चमड़ा बदलेंगे। क्यों? लियुज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि अजाब का मजा चख सके। क्या बात समझ में आई? चमड़े में तकलीफ ज्यादा होती है, गोश्त में तकलीफ कम होती है। और आज वो जो 100 साल में जान सके, कुरान ने एक लम्हे, किताबें सारी दुनिया का मसला हल करने वाली ऐसी किताब जिसका जवाब नहीं। अब आप जरा एक और जल्दी जल्दी आ जाइए, बस अब 1 मिनट रह गया है। इस 1 मिनट में अहम मसला तो क्या? ये बिग बैंग थ्योरी इनकी बहुत मशहूर है, 50 साल मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं साइंस वाले। बिग बैंग थ्योरी क्या है? यानी जैसे ये मजमा है ना आपका, इस मजमे की तस्वीर लिया, आवाज कैच किया, इसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करते 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 नुक्ता बना दिया, जिसको कहा जाता है माइक्रो डाट। ये माइक्रो डाट बनाने के बाद अब ये यहाँ से भेज दिया दूसरे मुल्क में, अब दूसरे मुल्क में खत लिखा ना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वहीं पे नुक्ता की जगह पे ये माइक्रो डाट फिट कर देते हैं। वहां जब गया तो वो माइक्रो डाट निकालता है, प्रोजेक्टर पे लगाता है, और जब लगाता तो देखता है मजमा भी देख रहा है, पॉलिसी भी देख रहा है, क्या मेरे खिलाफ है वो देख रहा है, सारी चीजें देख लेता है वो। क्या मतलब? ये वो पूरे मजमे को समेट देता है तो नुक्ता बना देता है, और नुक्ते को फैला देता है तो पूरे मजमे के जलवे नजर आते हैं। इसको इन्होंने 50 साल में हल किया। मैं कुरान ऐसी किताब मौलाए कायनात है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला आपको सूरह फातिहा की तफसीर इशा के बाद से समझाना शुरू किया। फजर की अजान हो गई मगर एक आयत की भी तफसीर मुकम्मल ना। आपने फरमाया बस इतना समझ लो कि जनाब पूरे कुरान का मफहूम सूरह फातिहा में मौजूद है, और सूरह फातिहा का मफहूम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में मौजूद है। अब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का मफहूम बिस्मिल्लाह के बे में मौजूद है, अब बिस्मिल्लाह के बे का मफहूम उसके नुक्ते में मौजूद है। क्या अब यहाँ पे हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखिए, हजरत के साथ मैंने बहुत सी तक़रीरें की। एक दिन ऐसा हुआ था एक जलसे में, मैं उस जमाने में जो तक़रीर कर रहा था उसका उन्वान था कुरान जिंदा है जिंदगी बख्श। इस उन्वान पे तक़रीर कर रहा था, हजरत बैठे सुन रहे थे। हजरत बहुत हुए, दिन भर मुझको तक़रीर ही सिखाते रहे कि इसमें ये नुक्ता बढ़ाओ, ये नुक्ता बढ़ाओ, ये नुक्ता बढ़ाओ। उसी में एक नुक्ता बताया उसने। क्या नुक्ता बताया? हजरत ने फरमाया कि इसको ऐसे कहो तो और वजनी हो जाएगा। क्या? कि अगर अल्लाह चाहे, देखो अगर फिट करना जरूर, कि अगर अल्लाह चाहे तो पूरी कायनात को समेट कर नुक्ते में इजहार फरमाए और उसी नुक्ते की तशरीह कर दी जाए तो पूरी कायनात के जलवे नजर आए। क्या बात समझ में आई? कि कुरान एक ऐसी किताब है कि पूरी कायनात का इल्म मौजूद। अपने बच्चों को पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए।